जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर पर विश्वास रखें कि आपकी कड़ी मेहनत खराब नहीं होगी। ईश्वर की कृपा से आप हर वह चीज़ प्राप्त करेंगे जिसकी इच्छा आप रखते हैं और जो पाना चाहते हो। आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो आपको बताएगी कि भगवान सुनते सबकी हैं, सबकी मदद भी करते हैं। बस आपको खुद में धैर्य और भगवान में विश्वास रखना होगा। दिल्ली के एक बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम संजय था। वह एक हार्ट स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए लखनऊ जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे तथा जल्दी से जल्दी वहाँ पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके हवाई जहाज के उड़ने के कुछ समय बाद उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उसे आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। दूसरी फ्लाइट काफ़ी घंटे लेट थी। डॉक्टर संजय को लगा कि मैं अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली लेकिन बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखनाई देना बंद हो गया, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ में आया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर की लगी गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी से इधर उधर चलने लगे। कुछ दूर पर उन्हें एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। उन्होंने बिल्कुल मकान के नज़दीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर संजय ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। इस स्त्री ने बताया कि यह मथुरा का एक गांव है और उसके यहाँ कोई फ़ोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और कुछ खा लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। मौसम ठीक हो जाने पर आप यहाँ से चले जाना। भूख और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी व खाने को दाल चावल दी। साथ ही उनसे कहा, आइए खाने से पहले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद दें। डॉक्टर संजय उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं विज्ञान पर विश्वास करता। आप आपकी प्रार्थना कर लें। चाय पीते हुए डॉक्टर संजय उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर संजय को लगा कि हो ना हो इस स्त्री के कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपनी पूजा से स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमी से उदासी भरी मुस्कान से कहा, ये मेरा लड़का है और इसे दिल की बीमारी है जिसका इलाज दिल्ली के संजय नाम के डॉक्टर ही कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनके पास दिल्ली जा सकूं, क्योंकि वे दिल्ली में रहते। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन कोई रास्ता बता ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर संजय से करवाकर इसे स्वस्थ करा देंगे। डॉक्टर संजय यह सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वो खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को
इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कैसी टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें एक मौका और देना चाहते थे कि मैं भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठे और असहाय लोगों की मदद करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उनके पास भगवान का विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई, उसके इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। साथियों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारा मोल किसी बाहरी वस्तु, कारण या स्थिति में नहीं आता। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के लिए अमूल्य हैं। इसलिए हमें भी अपना मोल किसी बाहरी वस्तु, स्थिति या इंसान के आधार पर नहीं करना चाहिए। जब भी हमारे मन में कुछ चाहने की भावना पैदा होती है, तब हमारी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हमें लगने लगता है कि जब वह हमें चीज़ मिल जाएगी तभी हम सफल होंगे। इस प्रकार हमें और हमारी इच्छा या हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि यह गलत है, क्योंकि मनुष्य के मन में अनेक इच्छाओं और लक्ष्यों का आना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। याद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण भी मनुष्य जीवन में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए थे। उन्हें भी गोकुल और यशोदा मैया को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। इस सहज कार्य में अगर वह अपनी इच्छा और अपनी स्थिति के अंतर नहीं कर पाते, तो वह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। यही बात है हम मनुष्य पर भी उतनी ही लागू होती है। अगर इच्छा पूरी नहीं हो या लक्ष्य हाथ ना लगे, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हो गए हैं या हमें समर्थ नहीं है। इसका केवल अर्थ यह है कि इस समय शायद जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए उचित नहीं। जब हम किसी भी भारी वस्तु को अपना मन छोटा करते हैं, उससे न मिलने पर दुखी होते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि ऐसा करके हम एक तरह से भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उस वस्तु या उपलब्धि के मिलने से हमारा मोल होता है। यह विचार ये गलत है, क्योंकि हम सबको भगवान ने बनाया है और उन्हें जैसा भी बनाया है कुछ सोच कर ही बनाया होगा। हम जो भी करते हैं उस समय इसकी इच्छा होती है और उसे अच्छे से पूरे मन से करने से हम उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। हमेशा यह मानकर चलिए कि इच्छा पूरी हो तो अच्छा और पूरा ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं भगवान की लीला है। इसलिए भगवान की लीला की मर्यादा पर सब कुछ छोड़कर हम दुखी ना हों। वह कभी आपका पूरा नहीं चाहेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि आप महत्वाकांक्षी ना हो, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा ना रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान ने जो कहकर दिया है उसका अर्थ है कि आगे बढ़ने का जो प्रयास हम कर सकते हैं जरूर करें, लेकिन जब हमारे प्रयास का फल वैसा नहीं निकलता तो हम चाहते हैं कि तब हमें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। जो भी फल आता है उस पर अलग अलग व्यक्तियों, परिस्थिति का प्रभाव होता है, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। सब ईश्वर की लीला होती है। धन्यवाद।